प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। अर्थात कोई वस्तु चोरी हो जाने पर वो वस्तु हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कब तक मिलेगी, किस दिशा की ओर मिलेगी, इसके बारे में हम ज्योतिष शास्त्र में आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कोई भी वस्तु गुम होने पर या चोरी हो जाने पर उनके बारे में ज्योतिष में वर्णन किया जाता है कि ये वस्तु जो खो गई है या गुम या चोरी हो गई है, तो वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनके बारे में ज्योतिष शास्त्र में ज़रूर बताया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार की पद्धतियाँ दी जाती है। तो विभिन्न प्रकार की पद्धतियों में से अलग-अलग प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में चोरी हो जाने पर या खो जाने पर उनके बारे में वर्णन किया जाता है। तो इनमें से एक है पद्धति है नक्षत्रों वाली। अर्थात जिस दिन वस्तु खो जाती है उस दिन कौन-सा नक्षत्र था और उसी के आधार पर उसका वर्णन किया जाता है कि इस नक्षत्र में वस्तु खो गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो किस दिशा की ओर मिलेगी। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र के आधार पर बताया जाता है। तो नक्षत्रों के आधार पर नक्षत्रों की जो संज्ञा दी जाती है वो 4 प्रकार की दी जाती है। तो 4 नक्षत्रों को 4 भागों में बाँटा जाता है और 4 प्रकार की संज्ञा दी जाती है। तो उनमें से जो पहला है वो है अंधलोचन, दूसरा है मंदलोचन, तीसरा है मध्यलोचन और चौथा है सुलोचन। इस प्रकार 4 भागों में नक्षत्रों को बाँटा जाता है। अब 4 भागों बाँटे जाने पर चारों भागों नक्षत्रों के अलग-अलग नक्षत्र दिए जाते हैं और इस प्रकार जिस नक्षत्र में खो गई है तो उनका भाग अलग होता है और उस नक्षत्र के भाग के आधार पर वो वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी कब तक मिलेगी, इनके बारे में उस प्रकार 4 भागों के आधार पर बताया जाता है। तो हम यहाँ पर पहला ही लेंगे अंधलोचन नक्षत्र। अंधलोचन नक्षत्र कौन से हैं? क्या उस अंधलोचन नक्षत्र में गई हुई वस्तु हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो वो ज्योतिष में इस प्रकार बताया जाता है। अंधलोचन नक्षत्र में रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती ये नक्षत्र बताए जाते हैं। अंतलोचन नक्षत्र में रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, अगर इन नक्षत्रों में वस्तुएं खो जाती है या चोरी हो जाने पर तो वो वस्तु 3 दिनों के अंदर अंदर मिलने की पूर्णतः संभावना बनी रहती है। अर्थात वो 3 दिन के अंदर अंदर वस्तु मिल जाएगी। ये अंधलोचन नक्षत्र में गई हुई वस्तुएं वो हमें जरूर मिल जाएगी। तो इस प्रकार पहला भाग में ये बताया जाता है। अब दूसरा भाग आता है, तो दूसरा भाग है वो है मंदलोचन। दूसरा भाग है मंदलोचन। अब मंदलोचन नक्षत्र में कौन से नक्षत्र हैं? तो मंदलोचन नक्षत्र में अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा ये नक्षत्र बताए जाते हैं। अर्थात अंधलोचन के बाद में जो आता है वो मंदलोचन। तो मंदलोचन में अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्ता, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा ये नक्षत्र बताए जाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर कोई वस्तुएं खो जाती है या गुम हो जाती है तो वो वस्तुएं भी मिलेगी, लेकिन प्रयत्न करने पर मिलेगी। कोशिश करने पर वो वस्तु हमें जरूर मिलेगी। तो वो वस्तु हमें जरूर मिल जाएगी, उसका प्रयत्न, उसका कोशिश जारी होनी चाहिए। अब जैसे हमने पहले बताया था अंधलोचन नक्षत्र, अंधलोचन नक्षत्र में वो गई हुई वस्तुएं शीघ्र मिलती है और वो भी मिलेगी तो पूर्व दिशा की ओर। अब मंदलोचन जो नक्षत्र में गई हुई वस्तुएं मिलेगी वो दक्षिण दिशा की ओर। अर्थात अंधलोचन में गई हुई वस्तुएं मिलेगी पूर्व दिशा, अपने घर के पूर्वी दिशा की ओर वस्तुएं खो गई है या गुमने पर वो खोई हुई वस्तुएं पूर्व दिशा की ओर मिलेगी। इसी प्रकार मंदलोचन में गई हुई वस्तुएं वो हमें दक्षिणी दिशा की ओर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो वस्तु हमें दक्षिणी दिशा की ओर जरूर मिलेगी। इसी प्रकार अब तीसरा क्रम है, तीसरा क्रम है वो मध्यलोचन। मध्यलोचन में गई हुई वस्तुएं, अर्थात मध्यलोचन, पहले तो हम ये देखेंगे मध्यलोचन में नक्षत्र कौन से हैं, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो मध्यलोचन में भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्वा भाद्रपद ये इस प्रकार नक्षत्र मध्यलोचन बताए गए हैं। अब मध्यलोचन के अंदर गई हुई वस्तुएं वो 64 दिनों में मिलेगी। अर्थात
64 दिनों के अंदर हम प्रयत्न जारी रखते हैं, कोशिश करते हैं, तो अगर वस्तुएँ मध्यालोचन में गई हुई या चोरी हुई वस्तुएँ वो 64 दिनों के अंदर मिलने की संभावना होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो 64 दिन के बाद में कभी नहीं मिलेगी, उसकी फिर आशा ही त्यागनी चाहिए। क्योंकि जो वस्तु हमारी गुम गई है, अगर ये मध्यालोचन में गई हुई है तो 64 दिन के अंदर मिल जाएगी, वो भी प्रयत्न करने पर। अगर 64 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो इसका मतलब वो कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार ये मध्यालोचन नक्षत्र के बारे में बताया जाता है। मध्यालोचन की वस्तुएं वो वस्तुएं मिलेगी पश्चिमी दिशा की ओर। पश्चिमी दिशा की ओर हम प्रयत्न करते हैं तो मध्यालोचन में गई हुई वस्तुएं हमें जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष में मध्यालोचन के बारे में बताया जाता है। सुलोचन नक्षत्र। अब सुलोचन नक्षत्र में कौन से नक्षत्र आते हैं? सुलोचन नक्षत्र में जैसे कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्व फागुनी, स्वाति, मूल और श्रवण और उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र सुलोचन नक्षत्र में आते हैं। सुलोचन नक्षत्र में गई वस्तुएं वो कभी नहीं मिलेगी, अर्थात सुलोचन में गई वस्तुएं कभी नहीं मिलेगी। अगर उसका प्रयत्न किया जाए तो उत्तरी दिशा की ओर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो वस्तुएं मिलने की संभावना पूर्णतः नहीं है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में इस प्रकार वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार हम इन वस्तुओं को ज्योतिष शास्त्र के आधार पर देख करके वस्तुओं को ढूंढते हैं या प्रयत्न करने पर तो हमें ज़रूर वो वस्तुएं मिल जाएगी। तो जब भी हमारी कोई वस्तु खो जाए या चोरी हो जाए तो उस समय हमें नक्षत्र देख करके ही अपनी वस्तुओं की तलाश करनी चाहिए। तो जिस नक्षत्र के हिसाब से नक्षत्र अपना विवरण जरूर बताता है कि इस नक्षत्र में गई हुई वस्तुएं इतने दिन के अंदर और वो भी इस दिशा की ओर मिलने की पूर्णतः संभावना रहती है। तो इस प्रकार नक्षत्रों को 4 भागों में बांटकर उनकी 4 प्रकार की संज्ञा दी गई है। तो पहला नक्षत्र है अंधलोचन, दूसरा मंदलोचन, तीसरा मध्यलोचन और चौथा है सुलोचन। इस प्रकार 4 भागों में बांट करके चारों भागों के नक्षत्रों को अलग-अलग प्रकार के नक्षत्रों से जोड़कर 4 भाग बनाए जाते हैं और चारों भागों में अलग-अलग प्रकार के नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। अर्थात चारों भागों के नक्षत्रों को अलग-अलग प्रकार के वर्णन बताए जाते हैं कि इस नक्षत्र में गई वस्तुएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो हमें इस नक्षत्रों को देख कर के ही अपनी वस्तु की तलाश करनी चाहिए, तो ताकि हमें अपनी वस्तु ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार ज्योतिष में इसके बारे में वर्णन बताया जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।